हेलो फ्रेंड्स। मैं राजेश नेहरा। आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और उसी सीक्वेंस में नंबर सिस्टम का छोटा सा एक पार्ट है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे रिलेटेड लास्ट ईयर की लगभग एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मेंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और प्री में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी नंबर की सबसे पहले हम इकाईकांक निकालने से पहले, इकाईकांक मतलब स्थानीय मान है। तो पहले सबसे पहले हम बात करते हैं एक तो फेस वैल्यू। किसी भी नंबर का फेस वैल्यू क्या होगा, किसी भी नंबर में किसी अंक का फेस वैल्यू क्या होगा। फेस वैल्यू का मतलब है कि उसका, और दूसरा एक होता है प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान, और इसको आप कह सकते हो फेस वैल्यू या अंकीय मान या जातीय मान। ठीक है। तो हम बात करते हैं दोस्तों, फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू यानी कोई नंबर लिखा है 3472, तो टू की फेस वैल्यू टू ही होती है। सेवन की फेस वैल्यू यानी अंकीय मान जो है वो सेवन होता है। फोर का फोर ही होता है। थ्री का थ्री होता है। किसी भी नंबर में जो भी डिजिट है उसकी फेस वैल्यू वही है। ठीक है। अब है पहलेस वैल्यू का मतलब कोई नंबर इकाई के अंक पे है तो आपको पता है वो एक गुणा होता है। दाई के अंक पे है तो उसको 10 से गुणा करके लिखते हैं। सैकड़े के अंक पे है तो 100 से गुणा करके लिखते हैं। हजार के अंक पे है, ठीक है, तो 1000 से गुणा करके लिखते हैं। यानी कोई नंबर आपने लिखा 43726 में, सिक्स इकाई का अंक है तो इसकी प्लेस वैल्यू स्थानीय मान 6 है। दो दहाई का अंक है, इसका मतलब इसका स्थानीय मान 20 है। सात सैकड़े का अंक है तो इसका स्थानीय मान 700 है। 3000 का अंक है तो इसकी वैल्यू 3000 है। और चार 10,000 पे है, इसका मतलब 10,000 है। यानी दोस्तों यदि हम कहें कि मैं कोई भी नंबर लिखूं जैसे 43726, तो इस नंबर के अंदर 6 2 7 3 और 4 ये डिजिट्स हैं। इनकी फेस वैल्यू क्या होगी और इनकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, फटाफट बताओ। कोई नंबर था 43726, 43726 में सिक्स का फेस वैल्यू सिक्स है, टू का फेस वैल्यू टू है, सेवन का फेस वैल्यू सेवन है, थ्री का फेस वैल्यू थ्री है, फोर का फेस वैल्यू फोर है। देखो ध्यान दो, यदि प्लेस वैल्यू की बात करें तो सिक्स इकाई के स्थान पे है, सिक्स रहेगा। दो दाई के स्थान पर है, 20 बन जाएगा। सात सैकड़े के स्थान पर है इसलिए 100 बन जाएगा। 3000 के स्थान पर है तो 3000 बन जाएगा। और फोर 10,000 के 10,000 पे है तो 10,000 से इंटू कर देंगे। तो किसी भी नंबर में जो डिजिट है उसकी फेस वैल्यू अंकीय मान वही होता है और स्थानीय मान जिस स्थान पर है वो, तो अंकीय मान या जातीय मान वही है। और स्थानीय मान यानी जिस स्थान पे इकाई पे, तो इकाई के लिए वैल्यू क्या होती है, दाई पे क्या होगी, सैकड़े तो सैकड़े पे क्या होगी। देखो बढ़ते हैं आगे। उसके अलावा किसी भी नंबर की साइंटिफिक वैल्यू, वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार मान,
कोई भी नंबर आपको दिया है, जैसे मैंने लिखा 743, मैंने लिखा 0.269, मैंने लिखा 0.0069, मैंने लिखा 72, या मैंने लिखा ओनली 5। तो कोई भी नंबर यदि हमें दिया जाए, कोई भी नंबर हमें दिया जाए, तो उसकी साइंटिफिक वैल्यू क्या होगी? किसी भी नंबर की साइंटिफिक वैल्यू याद रखो होती है एक डिजिट के बाद पॉइंट। तो आपने 743 को 7.43 लिख दिया, बट रहना 743 ही चाहिए, इसका मतलब 10 की पावर 2 से गुणा करें। तो किसी भी नंबर को एक डिजिट के बाद पॉइंट इंटू 10 की पावर प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, में लिखना जो है एक डिजिट के बाद पॉइंट इंटू 10 की पावर प्लस भी हो माइनस भी हो, में लिखना जो है वो किसी भी नंबर की साइंटिफिक वैल्यू होती है। तो ध्यान दो, इसकी साइंटिफिक वैल्यू क्या करोगे, तो लिखोगे 2.69 इंटू, यहां पॉइंट बढ़ाया था इसलिए गुणा किया है, पॉइंट कम किया है तो माइनस करेंगे। ध्यान दो, यहां यदि करेंगे तो ये बनेगा 6.9 इंटू, आपने क्या किया, 1 2 3 4 पॉइंट हटा दिए, यानी 10 की पावर -4। हटाओगे, पॉइंट हटाओगे माइनस में आएगा, जोड़ोगे तो आप प्लस में आएगा। 72 को लिखोगे 7.2, एक पॉइंट बढ़ाए इसलिए लिखोगे 10 की पावर 1। 5 को लिखना पड़ेगा 5.0, और जीरो ना बढ़ाया ना कम किया, इसका मतलब 1 रहना चाहिए, तो 10 की पावर 0 होता है 1। तो किसी भी नंबर की साइंटिफिक वैल्यू क्या होगी, किसी भी नंबर की साइंटिफिक वैल्यू वो होगी कि एक जो भी नंबर है उसमें एक डिजिट के बाद पॉइंट इंटू 10 की पावर में, पॉइंट बढ़ रहे हैं तो इंटू 10 की पावर प्लस की होगी, और पॉइंट यदि कम कर रहे हैं तो इंटू 10 की पावर माइनस की होगी। बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले देखो, ध्यान दो, अब बात करें इकाई के अंक की, यूनिट डिजिट की। ठीक है, इस क्लास में हम यूनिट डिजिट की बात करेंगे, इकाई का अंक निकालने की बात करेंगे कि इकाई का अंक कैसे निकालें। देखो, इकाई का अंक गुणा में देके पूछ सकता है, इकाई का अंक प्लस में देके पूछ सकता है। तो ध्यान दो, इकाई का अंक गुणा में देके पूछा तो ओनली इकाई के अंक की बात करनी है अपने को, बाकी की बात ही नहीं करनी। तो ओनली इकाई के अंक को गुणा करो, 2 को 4 से गुणा कर दो 8, 8 को 6 से गुणा कर दो 48, यानी इकाई का अंक क्या रहेगा 8। तो कोई भी इकाई का अंक निकालना तो ओनली इकाई के अंक की बात करो, 2 को 4 से गुणा 8, 8 को 6 से गुणा 48, इकाई का अंक हो गया। ऐसे यदि जोड़ना है तो भी जोड़ेंगे, 0 0 0 0 प्लस 1 1। तो गुणा है तो भी गुणा करना है, प्लस है तो प्लस करना है। यदि मान लो प्लस माइनस सब दिए हुए, 32 गुणा 36 माइनस 33। तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या सोल्व करना है, गुणा। तो करो, देखो 6 गुणा 2 कितना होता है 2, यहां से सोल्व करो, इकाई का अंक -3। अब 2 में से -3 करके आप -1 इकाई का अंक नहीं कहेंगे, 2 नहीं है, ये कोई नंबर है, और आपको पता है यदि ये कोई नंबर है उसमें से यदि आपको 3 माइनस करना है, जैसे मान लो 72 नंबर है और उसमें से 23 माइनस करना है, तो -1 थोड़ी लिखते हैं, यहां से हासिल ले लेते हैं, और हासिल यदि लेंगे तो ये 12 में से 3 घटाएंगे तो आपका बनेगा 9, या -1 का आप लिख सकते हो 1 पर बार। और 1 पर बार ये मैं सिखाऊंगा आगे कि बार किस किस टाइप के होते हैं, आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी। 1 पर बार का मतलब है 9। ठीक है, तो आपका यहाँ इकाई का अंक बन गया 9। और कैसे इकाई का अंक निकाल सकते हैं, तो पावर में आ सकता है कि जैसे लिखा 75 की पावर 75, इकाई का अंक बताओ, यानी 75 को 75 बार गुणा करना है, 75 को 75 से 75 टाइम्स गुणा करना है, तो इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो, 5 को 5 से गुणा करोगे 5, फिर 5, फिर 5, हर बार 5, इसका मतलब इकाई का अंक रहेगा 5। तो ये जो पावर वाले क्वेश्चंस हैं, इनसे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना है वो है
जिनकी साइक्लिसिटी, पावर पे साइक्लिसिटी 1 हो। कुछ नंबर ऐसे हैं उनकी साइक्लिसिटी 1 है, यानी हर पावर, कोई भी पावर आप करोगे तो हमेशा वही नंबर बनेगा जो आपका इकाई का अंक है। तो किसकी है, याद रखो, 0, 1, 5 और 6, इनकी साइक्लिसिटी 1 है। यानी इनकी कोई भी पावर यदि आप एन करोगे तो यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, इकाई का अंक हमेशा सेम ही रहेगा, वही रहेगा। 0, 1, 5 और 6 की पावर कोई भी आप करो, 0, 1, 5 और 6 की पावर कोई भी आप करो, हमेशा इकाई का अंक जो है वो 0, 1, 5 और 6 ही रहना है। समझ में आया? अब देखो, ध्यान दो कैसे। जैसे मैंने अभी कहा 75 की पावर 26 हो, इकाई का अंक क्या बनेगा? 76 की पावर 126 हो, इकाई का अंक क्या बनेगा? 91 की पावर 75 हो, इकाई का अंक क्या बनेगा? तो ध्यान दो, 75 की पावर 26 का मतलब 75 को 75 से गुणा करना है, कितनी बार? 26 बार गुणा करना है। तो इकाई का अंक, 5 को 5 से 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5, यानी आपका रहना है 5। यानी दोस्तों याद रखना है कि 5 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो, हमेशा इकाई का अंक क्या रहेगा? 5। चाहे 5 की पावर 2005 हो, 5 की पावर 2001 हो, 5 की पावर 3 लाख हो, कोई भी नंबर हो, 5 की पावर में कोई भी नंबर हो तो हमेशा सेम रहना है। ऐसे देखो, 76 इंटू 126 का मतलब है 76 को 76 से गुणा करना है, कितनी बार? 126 बार। तो 6 6 36, 6 6 6 36, 6 फिर 6 फिर 6 फिर 6, यानी आपका इकाई का अंक बनेगा 6। तो क्या ध्यान रखेंगे कि 6 की पावर कोई भी एन नेचुरल नंबर हो, हमेशा इकाई का अंक 6 रहेगा। ऐसे 1 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो तो 1 रहेगा। तो 0, 1, 5, 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो, हमेशा यूनिट डिजिट 0 के लिए 0 रहेगी, 1 के लिए 1 रहेगी, 5 के लिए 5 रहेगी, 6 के लिए 6 रहेगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं जिनकी साइक्लिसिटी 2, जिनकी साइक्लिसिटी 2 होती है। तो साइक्लिसिटी 2 किसकी होती है, देखो समझो। देखो ध्यान दो, 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16 यानी 6, 4 की पावर 3 तो 64 4, 4 की पावर 4 256 यानी 6, 4 की पावर 5 तो 1024 4, 4 की पावर 6 तो 6। ऐसे देखो ध्यान दो, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 तो 81, 9 की पावर 3 729, 9 की पावर 4 तो 6561, 9 की 5 तो बन जाएगा 9, और 9 की पावर 6 तो बनेगा 1। तो यानी साइक्लिसिटी 2 किसकी है? 4 और 9 की। 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 है। यानी 4 की पावर, देखो ध्यान दो बोर्ड पर, 4 की पावर ओड होने पर हमेशा क्या बनेगा? 4। यानी आप लिखोगे 4 की पावर विषम संख्या यदि आपके पास है तो इकाई का अंक आएगा 4, और 4 की पावर, ध्यान दो, देखो इवन नंबर है, इवन नंबर पर कितना आएगा? 6। 4 की पावर ओड होने पर हमेशा 4 बनेगा, और 4 की पावर इवन होने पर 6 बनेगा। यानी कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन कहे 64 की पावर 92 इवन नंबर है तो 6, 64 की पावर 171 ओड नंबर है तो बनेगा 4। तो 4 की पावर ओड होने पर 1 4 बनेगा, और 4 की पावर इवन होने पर 6 बनेगा। तो ये पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट यहां से देखो, एक बात सीखो, 9 की पावर ओड होने पर क्या बन रहा है? 9। तो याद रखेंगे 9 की पावर ओड होने पर बनेगा 9, और 9 की पावर इवन होने पर, 9 की पावर इवन होने पर बनेगा 1। 9 की पावर इवन हो, इवन हो, इवन हो, इवन हो, तो 9 की पावर इवन हो, इवन होने पर बनेगा 1। तो 9 की पावर ओड होने पर 9 बनता है, और 9 की पावर इवन होने पर 1 बनता है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं
यदि कहा है 6 9 की पावर 72, इवन है तो 1 बनेगा। 6 9 की पावर 179, ओड है तो 9 बनेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है, 0156 की पावर, 0156 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो, 015 और 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो, हमेशा वही रहेगा। 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6। और 4 और 9 के लिए याद रखना है कि 4 की पावर ओड होने पर 4, इवन होने पर 6, 9 की पावर ओड होने पर 9 और इवन होने पर 1 बनेगा। अब बची कौन सी डिजिट, जो डिजिट बची उनकी साइक्लिसिटी है 4। साइक्लिसिटी 4 वाले जो नंबर हैं वो डिजिट्स हैं अपने पास 2 3 7 और 8। 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी 4 है। कैसे, देखो ध्यान दो, कैसे हम सीखें, कैसे पता करें। देखो ध्यान दो, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 7 होता है 128, 2 की पावर 8 होता है 256। तो ध्यान दो एक बार बोर्ड पर ध्यान देना। देखो, क्या आप कह सकते हो 2 की पावर 1 की जो वैल्यू है 2 की पावर 5 की वैल्यू भी वही है, यानी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 पे चेंज, 2 की पावर 3 पे चेंज और 2 की पावर 4 पे चेंज, 2 की पावर 5 पे वही वैल्यू जो 1 की है, 2 की पावर 6 पर वही वैल्यू जो किसकी है, 2 की है, 2 की पावर 7 पर वही इकाई का अंक होगा जो 3 पे है, और 2 की पावर 8 पे वही इकाई का अंक होगा जो 4 पे है। ऐसे 2 की पावर 9 पे इकाई का अंक वही होगा जो 1 और 5 पे है, 10 पे वही होगा जो 2 और 6 पे है, 11 पे वही होगा जो आपका ये है, और 2 की पावर 12 पे वही होगा जो यहाँ है। तो ध्यान दो, देखो यदि हम बात करें यहाँ साइक्लिसिटी, यानी 4 पावर तक चेंज हो रहा है, फिर 4 तक चेंज हो रहा है, वापस वही आ रहा है, यानी 4 पावर तक चेंज हो रहा है, तो जितनी पावर तक चेंज हो रहा है वो कितनी है, 4। इसलिए पावर में 4 का भाग दो, पावर में किसका भाग दो, 4 का, और पावर में 4 का भाग देने पर निकाल लो शेष क्या आएगा। पावर में 4 का भाग देने पर शेष आ रहा है 1, 1 है इसलिए इकाई का अंक होगा 2, 1 है तो इकाई का अंक होगा 2, भाग दो, पावर में 4 का भाग दो, क्योंकि साइक्लिसिटी कितनी है 4, तो पावर में 4 का भाग देने पर बच रहा है शेष कितना आ रहा है 2, 2 होने पर जब शेष 2 आए, पावर में 4 का भाग देने पर शेष 2 आए तो इकाई का अंक बनेगा 4। पावर में भाग दो 4 का, शेष कितना बचेगा, पावर में 4 का भाग देने पर शेष बचेगा 3, और शेष 3 बच रहा है, शेष यदि 3 बच रहा है तो इकाई का अंक होगा 8। पावर में भाग दो 4 का, पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका ना शेष बच रहा है 0, और शेष 0 बचे या पूरा पूरा भाग जाए तो उस समय इकाई का अंक होगा 6। यानी दोस्तों हम ये कह सकते हैं, यदि हमें क्वेश्चन पूछा जाए कि 7 2 की पावर 169 का इकाई का अंक बताओ, 72 की पावर 169 में इकाई का अंक बताओ, तो 4 का डिजिटल रूल आपको आता है, लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग देना है, तो 4 का भाग दो, 4 का भाग देने पर आपका 68 तक भाग जाएगा क्या, 68 तक भाग जाएगा तो बचेगा 2 की पावर 1, और 2 की पावर शेष कितना बचा 1, और बाकी क्या नंबर उसे पता नहीं, ओनली इकाई का अंक ही रखना है, 2 रखा, यहाँ 4 का भाग दिया बचा 1, 2 की पावर 1 होने पर इकाई का अंक कितना होता है 2। देखो ध्यान दो, एक क्वेश्चन और करता है, लिखा मैंने 632 की पावर 635 का इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों हम यदि बात करें यहाँ पे, तो एक बात मुझे बताओ कि हम इकाई का अंक लेंगे 2, 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे 32 तक जाएगा तो बचेगा 3, पावर में 4 का भाग देना, लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग जाता है, तो लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग देना 3, तो 2 की पावर 3 से इकाई का अंक क्या होता है 8। यानी दोस्तों यहाँ से हमें एक बात समझ में आई, क्या समझ में आई, कि 2 के लिए यदि 4 का भाग देने पर 1 बचे, 4 का भाग देने पर 2 बचे, 4 का भाग देने पर 3 बचे, और 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, पावर में यदि 4 का भाग देने पर 1 बचे, पावर में यदि 4 का भाग देने पर 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे या 0 बचे या पूरा पूरा भाग चला जाए,
तो पावर में यदि 4 का भाग दें, 1 बचे तो उस समय इकाई अंक होगा 2, 2 बचे तो इकाई अंक होगा 4, 3 बचे तो इकाई अंक होगा कितना 6, और 4 बचे तो इकाई अंक यानी पूरा पूरा भाग चला जाए तो कितना होगा 8। यानी शेष यदि 1 है, शेष यदि 2 है, शेष यदि 3 है, शेष यदि 3 है, और शेष यदि 0 है। शेष यदि 1 है तो इकाई अंक 2 होगा, शेष यदि 2 है तो इकाई अंक 4 होगा, 3 है तो 6 होगा, और 4 0 है तो 8 होगा। ऐसे सेम याद रखो 3 के लिए, ऐसे सेम याद रखो 7 के लिए, और ऐसे सेम याद रखो 8 के लिए। 3 की पावर 1 होने पर इकाई अंक 3, 3 की पावर 2 होने पर इकाई अंक 9, 3 की पावर 3 तो इकाई अंक 7, और 3 की पावर 4 पर इकाई अंक 1। 7 के लिए 7 की पावर 1 पे 7, 7 की पावर 2 पे 9, 7 की पावर 3 पे 3, और 7 की पावर 4 पे 1। 8 के लिए 8 की पावर 1 पे 8, 8 की पावर 2 4, 8 की पावर 3 2, और 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 पे हो गया 6। ये यहां थोड़ा सा सही करना है इसको। 2 की पावर 3 पे 8 और ये 6। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, 2 की पावर 8 और 6। ठीक है, देखो ध्यान दो क्या है, ये टेबल याद रखनी है, और इस टेबल के अलावा क्या याद रखना है। पहली बात याद रखनी है, 0 1 5 और 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर हमेशा सेम होता है। 4 की पावर ओड होने पर 4 बनेगा, 4 की पावर इवन होने पर 6 बनेगा, 9 की पावर ओड होने पर 9 बनेगा, 9 की पावर इवन होने पर 1 बनेगा। 2 3 7 और 8 की पावर 4 तक साइक्लिसिटी, इसका मतलब पावर में 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देने पर यदि शेष 1 बचता है तो 1 पावर निकाल लो, 2 बचता है तो पावर 2 निकाल लो, 3 बचता है तो पावर 3 निकाल लो, और 4 बचता है तो पावर 4 निकाल लो। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब ध्यान दो, देखो इसके अलावा कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं जो कई बार एग्जाम में सीधा वहां से क्वेश्चन आता है। पहला पॉइंट याद रखना है कि 2 की पावर 4 करो, या 4 की पावर 4 करो, या 6 की पावर 4 करो, या 8 की पावर 4 करो, इनका हमेशा इकाई अंक 6 होगा। यानी किसी भी इवन नंबर की पावर, जीरो को छोड़कर, इवन नंबर जो है जीरो को छोड़कर उसकी पावर 4 करोगे तो इकाई का जो अंक है वो आपका रहेगा 6। ऐसे देखो ध्यान दो, याद रखो, 3 की पावर 4 करो, या 7, 3 की पावर 4 करो, 7 की पावर 4 करो, या 9 की पावर 4 करो, तो इस केस में इकाई का अंक रहेगा 1। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, किसी भी सम संख्या को यदि 5 से गुणा कर दें, यानी पूरा जो भी आपको पूछा है इकाई का अंक, उनमें कहीं भी एक इवन नंबर है और एक नंबर का इकाई का अंक 5 है, तो इस केस में इकाई का अंक बनेगा 0। और अगला पॉइंट याद रखना है, यदि कहीं भी सारे ओड नंबर हैं, इवन है ही नहीं, सारे ओड नंबर हैं और एक जगह 5 भी आ रहा है, तो उस केस में जो इकाई का अंक बनेगा वो बनेगा 5। तो ये छोटी छोटी बातें जो दोस्तों हमने सीखी, इनको आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस करने। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन तक हम जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, 496 इंटू 324 इंटू 1127 इंटू 9169 का इकाई का अंक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, 91 इंटू 92 इंटू 93 99 तक यदि दिया हुआ हो तो इकाई का अंक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, 135 इंफिनिटी तक दिया है तो इकाई का अंक क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, 2357 यदि इंफिनिटी तक दिया हुआ है तो इकाई का अंक क्या होगा। हर केस में इकाई का अंक निकालना है, इसलिए वो मैं लिख नहीं रहा हूं।
देखो इकाई का अंक का मतलब ओनली इकाई के अंक को गुणा करना है, तो 6 को गुणा करेंगे 4 से, 6 चौक 24। 4 को गुणा करेंगे 7 से, तो 7 चौक 28। 8 को गुणा करेंगे 9 से, तो 8 9 72। ओनली इकाई के अंक को गुणा करते जाओ, बाकी का कोई रोल नहीं। देखो इनको छोड़ दो, ओनली इकाई के अंक पे ध्यान दो। 6 चौक 24, 7 चौक 28, 8 9 72, तो इकाई का अंक हो गया 2। ओनली इकाई के अंक पे ध्यान देना है, तो 1 गुणा 2 2, 2 गुणा 3 6, 6 चौक 24, 24 5 20, 5 आ गया ना। 5 आ गया। और आपको मैंने बताया था 5 आ जाए और इवन नंबर आ जाए, तो उस केस में इकाई का अंक आपका क्या बन जाता है, 0। देखो ध्यान दो, 1 3 5 ऐसे यदि नंबर चल रहे हैं, 1 से स्टार्ट चलकर 3 5 आ रहे हैं, इसका मतलब आप बात कर रहे हो ओड नंबर की। और मैंने बताया ओड नंबर में, ओड नंबर हो सारे प्लस 1 गुणा में 5 हो, तो उस केस में इकाई का अंक बनता है 5। ध्यान रखना, 1 3 5 से यदि नंबर चल रहे हैं, 1 3 5 7, इसका मतलब ओड नंबर की बात कर रहे हो, और बात कर रहे हो 2 3 5 7 की, तो ये है फिर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या में एक इवन नंबर होता है, दो, एक ओड नंबर में 5 भी होता है। और 2 और 5 को एक बार गुणा कर दिया, तो यदि 0 आ गया, और 0 आ गया तो हमेशा इकाई का अंक उस केस में रहेगा 0। तो चारों क्वेश्चन शायद आपको समझ में आए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 4 2 6 इंटू 3 2 स्टार इंटू 9 2 1 7 इंटू 4 2 9 का इकाई का अंक 4 है। ठीक है, इकाई का अंक 4 है, तो स्टार की वैल्यू क्या होगी। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 की पावर 1 दिया है, 9 की पावर 2, 4 की पावर 3 दिया है, 9 की पावर 4, 4 की पावर 5 दिया है, 9 की पावर 6, 4 की पावर 99 दिया है, और 9 की पावर 100। इसका इकाई का अंक क्या होगा। देखो पहले क्वेश्चन की यदि हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा है कि इन नंबर्स को गुणा करने पर इकाई का अंक 4 बन रहा है। इन नंबर्स को गुणा करने पर इकाई का अंक 4 बन रहा है। इन नंबर्स को गुणा करने पर इकाई का अंक 4 बन रहा है, तो स्टार की वैल्यू ज्ञात करो। देखो ध्यान दो बोर्ड पर, 6 को यदि मैं गुणा कर दूं 7 से, 6 7 42 2, और 2 को यदि 9 से गुणा कर दूं तो 8। अब 8 को किससे गुणा किया जाए, कि 8 को किससे गुणा करें कि 4 बने। तो 8 16 8 3 24 भी होता है, और 8 8 64 भी होता है। इसका मतलब स्टार की जो वैल्यू है वो 3 या 8 होगी। स्टार की जो वैल्यू है या तो 3 होगी या 8 होगी। यदि मिनिमम पूछता तो 3 कहते, और मैक्सिमम पूछता तो 8 कहते। ये ध्यान रखना है। तो क्या किया अपने, 6 7 42 2, 2 को 9 से गुणा किया 8। 8 को किससे गुणा किया जाए कि 4 बने, तो 8 को 8 से गुणा करने पर भी 4 बनता है, और 8 3 24, 3 से गुणा करने पर भी 4 बनता है। इसका मतलब स्टार की वैल्यू 3 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है। आपको मिनिमम पूछता है तो 3, और मैक्सिमम पूछता है तो 8। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। 4 की पावर 1, 4 की पावर ये सब दिया हुआ है, और इसमें आपको पूछ रहा है इकाई का अंक। तो 4 की सब जगह पावर ओड है, और 4 की पावर ओड होने पर आपको पता है इकाई का अंक बनता है, क्या बनता है, 4। और 9 की पावर सब जगह इवन है, और 9 की पावर सब जगह इवन है, तो इकाई का अंक बनेगा 1। तो ये बनेगा 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 यानी 0। फिर बनेगा 4 प्लस 1, 4 प्लस 1, तो फिर बन गया 0। तो ध्यान दो, 4 4 टर्म्स का 0 बन रहा है, और टोटल टर्म्स हमारे पास है 100। तो 4 का मल्टीपल पे 100 यदि करें तो 25 बार आएगा।
चार चार टर्म्स को 100 में बांटना है तो टोटल कितने ग्रुप बन जाएंगे? 25 ग्रुप बनेंगे। हर ग्रुप का सम 0 है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा यहाँ? 0। तो हम कहेंगे इकाई का अंक है 0। आपने देखा, देखो ध्यान दो, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 4 टर्म से 0 आ रहा है, फिर 4 से 0, टोटल टर्म्स है 100। तो 100 टर्म्स में पूरे 4 4 के 25 ग्रुप बनेंगे और हर का सम 0 है तो 0 को कितनी भी बार जोड़ो वो क्या बन रहा है? 0। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है कि 4 की पावर 1, अब की बार इनटू का साइन दिया, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, वही दिया हुआ है 4 की पावर 99 और 4 की पावर 100। इनटू का साइन आ गया प्लस की जगह बस। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 तो 8। क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें तो दोस्तों दिया हुआ है आपको 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5। ठीक है। और दिया हुआ है ऐसे 29 की पावर 5। इकाई का अंक ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 8। देखो दोनों केस को हम सोल्व करते हैं। पहले केस को सोल्व करते हैं। 4 की पावर ओड होने पर 4 बनेगा, फिर 1, फिर 4 बनेगा, फिर 1, ऐसे ही लास्ट तक बनते जाएंगे 4 गुणा 1। तो ध्यान दो, देखो यदि दो टर्म से देखें तो 4 बन रहा है, फिर दो टर्म से 4 बन रहा है, यानी 4 बनेगा दो दो टर्म से। तो 100 में दो दो टर्म के कितने ग्रुप बनेंगे? 50। इसका मतलब बनेगा 4 की पावर 50। और 4 की पावर A1 होने पर इकाई का अंक क्या बनेगा? तो आप कहोगे 6। नेक्स्ट देखो ध्यान दो, यदि बात करें एक से हर नंबर की पावर 5 है तो किसी भी नंबर की पावर 5 हमेशा इकाई का अंक सेम होता है। पांचवी पावर पर हमेशा इकाई का अंक, क्योंकि चार हर नंबर की साइक्लिसिटी 1 2 और 4 है। इसका मतलब पांचवी पावर हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। और पांचवी पावर यदि सेम रहेगी तो ये इसका मतलब बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 0। 1 से 10 तक ऐसा आएगा। फिर 11 से स्टार्ट होगा तो 11 का इकाई का अंक 1, 12 का 2, 13 का 3, यानी फिर ये वही 1 से 0। ये हो गया 11 वाली लाइन। फिर 21 के लिए भी स्टार्ट होगा तो 1 + 2, 1 + 2 प्लस, कोई नहीं, कई कई बार ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है भाई। तो देखो 1 + 2 + 3, ये कहां से स्टार्ट था? 1 से 10 तक। ये कहां से स्टार्ट था? 11 से 20 तक। अब 21 से 29 तक लिखना है। 21 से 29 तक लिखोगे तो वही 1 से 9 तक आएगा। और आप जानते हो 1 से 9 तक की संख्याओं का यदि सम करते हैं तो 1 से 9 तक की संख्याओं का सम करने पर इकाई का अंक 5, फिर इकाई का अंक 5, फिर 5। तो 5 को 3 बार जोड़ने पर बनेगा 15। इसका मतलब यहाँ जो इकाई का अंक आएगा वो आएगा 5। तो वापिस दोनों क्वेश्चंस को वापस देख लो। 4 की पावर ओड होने पर 4, 9 की पावर इवन होने पर 1, 4 4 बन रहा है 50 बार 4 की पावर 50, यानी 4 की पावर इवन होने पर इकाई का अंक क्या बन रहा है? तो वो बनेगा 6। यहाँ बात करें तो पावर 5 है, इसका मतलब सेम ही रहना है। पावर 5 पे हर डिजिट सेम रहनी है। तो 1 से 9 तक का सम होता है 5, इकाई का अंक 5 आता है। तो आगे भी 5 आएगा, यहाँ 5 3 बार 5 आएगा तो 5 3 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है 1 की पावर 1, 2 की पावर 2,
3 की पावर 3, 4 की पावर 4 और 10 की पावर 10 का इकाई का अंक क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 9264 की पावर 1134 इंटू 4269 की पावर 113 इंटू 4265 की पावर 117 इंटू 1369 की पावर 48 की पावर 1426 के इकाई के अंक क्या होंगे। करो देखो, एक बार वीडियो को पॉज करो और दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करो। जहां तक दोस्तों मैं सारी चीजें आपको छोटी छोटी बातें भी समझा पा रहा हूं, क्योंकि समझाने की कोशिश मैं पूरी कर रहा हूं और पूरी कर रहा हूं तो इसका मतलब छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। और इस समझाइश को आप यदि सही तरीके से समझ पाएंगे तो ही काम चलेगा। इसलिए प्लीज आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए और अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि मैं जो मेहनत कर रहा हूं उसका रिजल्ट आप लोगों को दें। क्योंकि आपको मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, टीचर अकेला कुछ नहीं कर सकता यदि स्टूडेंट उसके जो सही नहीं है। सही स्टूडेंट ही सही रिजल्ट दे सकते हैं टीचर को। तो इसलिए मुझे रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट आपका तभी आएगा दोस्तों जब आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स बनाएं। आपके पहले बनाए हुए हैं उसमें कुछ चीजें छूटी हुई हैं तो उनको अपडेट करें। ठीक है। जितने भी मेरे ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं उनको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिल रहा है। जो मेरे स्टूडेंट नहीं हैं उनको भी सीखने को मिल रहा है, ये मुझे पता है। तो प्लीज ये जो लॉकडाउन का टाइम है इसमें प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा अपना फायदा उठा लो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे। और ये मैं सेम वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं प्रैक्टिस क्लास के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एकदम हर टॉपिक को जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि नंबर सिस्टम पहले मैंने पढ़ा नहीं रखा और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी और आप सब लोगों की डिमांड भी थी। तो प्लीज अच्छे से तैयार कर लो नंबर सिस्टम को। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके आराम से किसी ना किसी एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम दो, आप रेलवे की एग्जाम दो, पटवारी का एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम, हर जगह आपसे इसको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलना ही है। दोस्तों लगे रहो और प्रैक्टिस करते रहो और शेयर और लाइक कर दो फटाफट। ठीक है। देखो बार बार कह रहा है, अब तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, ओनली जब वीडियो आता है तो ढूंढ के देखते हैं। तो बार बार ढूंढने से अच्छा है सब्सक्राइब कर लें। देखो ध्यान दो, करते हैं क्वेश्चंस को। पहले में कहा 1 की पावर 1 तो 1 ही बनेगा, 2 की पावर 2 4 बनेगा, 3 की पावर 3 7 बनेगा, 4 की पावर इवन 6 बनेगा, 5 की पावर कोई भी हो 5 ही बनता है, 6 की पावर कोई भी हो 6 भी बनता है, 7 की पावर 7। देखो ध्यान दो, 7 की पावर 7 को यदि सोल्व करें तो पावर में 4 का भाग देंगे बचेगा 3, और 7 की पावर 343 से इकाई का अंक बन जाएगा 3। नेक्स्ट देखो 8 की पावर 8 सोल्व करना है। 8 की पावर 8 को यदि सोल्व करना है, 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा और पूरा पूरा जाएगा तो उस केस में पावर निकालनी है 4, तो 8 की पावर 4 का इकाई अंक हो जाता है 6। और 9 की पावर ओड हो गई तो 9, और 0 की पावर 0 है तो 0। देखो वापस देखो ध्यान दो, 1 की पावर 1 2 की पावर 2 4 3 की पावर 3 27, 4 की पावर इवन 6, 5 की पावर कोई भी 5, 6 की पावर कोई भी 6, 7 की पावर 7, 7 की पावर 7 पावर में 4 का भाग दिया 3 बचा, तो 7 की पावर 3 का इकाई अंक क्या होगा 343। यहाँ सीखना इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि पावर 4 का भाग देने पर 0 बचा, तो 0 पावर नहीं निकालनी है, पावर 4 वाली भी बात करनी है। 8 की पावर 4 का इकाई अंक क्या होगा, जोड़ दो। देखो 6 4 10 जो 0 बन रहा है उसको छोड़ दो, वो तो हटे। 7 और 3 10 0 बन रहा है, हटाओ। 9 और 1 10 0 बन रहा है, हटाओ। तो 6 6 12 और 5 17, तो इकाई का अंक बन जाएगा 7। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, जहां 0 बन जाए उसको छोड़ते जाओ। देखो ध्यान दो, 4 की पावर इवन है तो 4 बनेगा, 9 की पावर ओड है तो 9 बनेगा, 4 की पावर 4 है तो सॉरी 6 बनेगा, 4 की पावर इवन होने पर 6 बनता है, 4 की पावर इवन होने पर 6 बनेगा, 9 की पावर ओड है 9 बनेगा, 5 आ गया। और आगे से बाद में देखेंगे। पर देखो ध्यान दो, किसी भी गुणा में एक इवन नंबर आ जाए और एक 5 आ जाए तो आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं। इवन और 5 का गुणा हमेशा इकाई का अंक क्या बना देगा, 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कितने क्वेश्चन हो गए, 10, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 की पावर 7, 6 की पावर 7 की पावर 8, 8 की पावर 9 की पावर 10 का इकाई का अंक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला है 32 की पावर 16 होने पर इकाई का अंक क्या होगा। दूसरा है 32 की पावर 32 की पावर 32 होने पर इकाई का अंक क्या होगा। तीसरा है 32 की पावर 35 की पावर 36 होने पर इकाई का अंक क्या होगा। चौथा है 19 की पावर 20 की पावर 21 की पावर 22 होने पर इकाई का अंक क्या होगा। और अगला है 14 की पावर 15 की पावर 16 की पावर 17 की पावर 18 होने पर इकाई का अंक क्या होगा। तो ये क्वेश्चंस हैं, आप एक बार ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। दोस्तों क्लास में हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उनकी प्रैक्टिस यदि आपने साथ साथ कर ली तो एक कन्फर्म है आपका जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया उसमें मजे आने के अलावा कुछ नहीं होगा। टीचर का काम ये होता है कि दोस्तों स्टूडेंट के दिमाग में उस सब्जेक्ट को आसान कर देना। देखो बढ़ते हैं। यहां यदि बात करें पहले क्वेश्चन में तो एक तो 5 की पावर कुछ भी हो 5 बनेगा, एक 6 की पावर कुछ भी हो 6 बनेगा और एक इवन नंबर और एक 5 आते ही इकाई का अंक क्या बन जाता है 0। इसका मतलब यहाँ इकाई का अंक है 0। देखो 2 के लिए 2 की साइक्लिसिटी कितनी है 4, तो 4 का डिवाइड करेंगे पूरा पूरा जाएगा तो इकाई का अंक 6। 4 से डिवाइड करेंगे, ध्यान दो, देखो इसमें भाग दो, 32 में भाग दिया 4 का, इस वाले 32 में, तो 32 में 4 का भाग दिया पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब आपको क्या करना है, 0 बचा, और 0 जब भी बचे उसका उस केस में आपको पावर निकालनी है 4। यहां भाग दो, देखो 32 की पावर 35, तो इस 35 में भाग देंगे 4 का तो 36 होता, पूरा पूरा बचता, यानी बच गया 32 की पावर -1। ध्यान दो 32 की पावर -1 की पावर 36। तो इस 35 में आपको 4 का भाग देना है तो -1 बचा, यानी 35 में यदि हम 4 का भाग देते हैं तो 3 बचता है। और -1 इसलिए कह रहा हूं कि एक और होता तो पूरा पूरा भाग चला जाता, इसलिए आप लिख सकते हो 32 की पावर -1 की पावर 36। -1 की पावर आपकी पावर इवन हो तो ये बनेगा 1, तो 32 की पावर बनेगा 1। 2 की पावर 1 होने पर इकाई का अंक क्या बनता है 2। देखो यहां आपको देखना है 9 की पावर ये क्या है, तो इसमें पहली डिजिट देखो क्या है इवन, इसलिए इवन है, और 9 की पावर इवन है तो इकाई का अंक बनना है 1। देखो यहाँ यदि देखना है तो 4 की पावर क्या है, तो इसको देखो ये क्या है, ये जो है वही होगा, ये इवन है तो सब इवन होंगे पावर कितनी भी हो। ये ओड है तो ओड होगा, यानी इवन की पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो हमेशा इवन ही बनता है, और ओड की पावर कोई भी नेचुरल नंबर हो हमेशा ओड ही बनता है। तो इसकी पावर आपको, क्योंकि इसी से पता लगेगा इवन ओड, तो ये ओड है तो पावर कुछ भी हो इसलिए ओड बनेगा। तो 4 की पावर ओड होने पर इकाई का अंक बनता है 4। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस जिनकी कोशिश मैंने आप लोगों के लिए की है समझाने की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 के बाद हम बढ़ते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, और ऐसे ही 99 की पावर 3 यदि दिया हुआ हो तो इकाई का अंक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों 7296 की पावर 112 इंटू 1342 की पावर 117, 4269 की पावर 1132 इंटू 4217 की पावर 1139 माइनस 1264 की पावर 1117, इकाई का अंक क्या होगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी में इस टाइप का क्वेश्चन आपका जनरली आता है।
तो हम क्या करें, ध्यान दो, देखो पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। 6 की पावर कोई भी हो हमेशा 6 बनता है। 2 के लिए क्या करना है, पावर में 4 का भाग देना है। तो 17 में 4 का भाग देने पर 1 बचेगा, तो 2 की पावर 1 का इकाई अंक बनेगा 2। जो साइन है वो ऐसे कैसे। 9 की पावर इवन होने पर 1 बनेगा। और 7 के लिए क्या करते हैं, पावर में 4 का भाग देते हैं। 36 तक भाग चला जाएगा 3, तो 7 की पावर 3 होता है 3। माइनस 4 की पावर ओड है, 4 की पावर ओड होने पर बनेगा 4। 6 दूनी 12, 2, 2 और 1 बनेगा 3, -4। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो इकाई का अंक आएगा 1। और देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, n तक का क्यूब, n तक के क्यूब का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यही होता है क्या। 1 से n तक के क्यूब का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ही होता है। यस या नो साथ साथ कमेंट तो करते रहो यार। तो यस है, इसलिए यस है, तो लगा दो 99 इंटू 100 यानी 0 बन गया। तो 0 की पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक क्या बनेगा, 0। 99 इंटू 100, 0, 0 का पावर कुछ भी हो इकाई का अंक 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि a की पावर 75 माइनस a की पावर 7 बराबर 1828 है। तो a की पॉसिबल वैल्यू बताओ। क्वेश्चन नंबर 16। 1643 इंटू 4256 इंटू 73n इज इक्वल टू n+2। तो n की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 17 है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 का इकाई का अंक क्या होगा। चलो देखो ध्यान दो, किसी भी नंबर की साइक्लिसिटी या तो 1 है या 2 है या 4 है। तो मैक्सिमम 4 है यानी 5वीं डिजिट हमेशा। इसका वाला एक काम करें, 4 का भाग दो, 4 का भाग दोगे तो बनेगा 1 की पावर 3। यहां भी 4 का भाग दो तो 1 की पावर 3। तो इकाई का अंक यहां भी जो आएगा यहां भी वही आएगा। इसका मतलब यहां इकाई का अंक आएगा 0। क्या करेंगे, आपको पता है कि यदि मुझे लिखा होता है यहाँ 6 की पावर 75 इकाई का अंक निकालना, 4 का भाग देते। 7 की पावर 75 इकाई का अंक निकालना होता है, 4 का भाग देते। तो 4 का भाग देते तो इकाई का अंक बचता है 1 की पावर 3। यहाँ से भी 1 की पावर 3 यानी इकाई का अंक यहाँ होगा 0। यहाँ कह रहा है 8 है। इसको ऐसा कोई भी पॉसिबल नहीं है। ऐसी कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है। ध्यान दो, यहां यदि बात करें इकाई का अंक 3 है, यहाँ इकाई का अंक 6, 6 को 3 से गुणा करो तो बनेगा 8। 8 गुणा n बराबर दे रखा है n+2। ऐसा कोई नंबर जिससे गुणा करें 8 को और 2 में जोड़ भी दें तो वो इक्वल होना चाहिए। 1 से नहीं, 2 से। 8 दूनी 16, ये 4, 3 से 8 3 24 और 5, 4 से 8 चौक 32 और 6, 5 से 8 5 40 और ये 7, 6 से 8 6 48 और 6 और 2 8। इसका मतलब n की वैल्यू 6 जो है, यहाँ भी इकाई का अंक वही बना रहा है, यहाँ भी इकाई का अंक वही बना रहा है। तो n की वैल्यू हम कहेंगे यहाँ 6 है। क्या किया, इकाई के अंक को 3 को 6 से गुणा किया 8, 8 को n से गुणा करने पर n+2 बनता है। तो n ऐसी डिजिट सोचनी है तो 1 से 9 तक जो भी डिजिट है उनको रख के देख लेंगे। तो n बराबर 6 रखने पर यहाँ इकाई का अंक कितना बन रहा है 8। n बराबर 6 रखने पर 6 और 2 इकाई का अंक कितना बन रहा है 8। तो 6 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब n की वैल्यू आपके पास है 6। तो दोस्तों नेक्स्ट देखो, ध्यान दो, यहाँ यदि हमें निकालना है इकाई का अंक, 4 का भाग देंगे, 4 का 92 तो इकाई का अंक बन जाएगा 7 की पावर 3। यहाँ 4 का भाग देंगे तो 56, 56 के बाद बचेगा 2। तो 7 की पावर 3 का इकाई का अंक है 3, यहाँ इकाई का अंक है 9, यानी इकाई का अंक आप क्या कहोगे, 3 - 9 का मतलब माइनस का कितना 6।
और मैंने आपको सिखाया था माइनस में इकाई अंक नहीं होता, तो 10 में से -6 कर दो, कितना होगा 4। या घटाते समय माइनस हम नहीं लिखेंगे, जब 3 में से 9 माइनस नहीं हो रहा तो यहाँ कुछ तो कुछ नंबर है ही, तो एक हासिल ले लो। 13 में से 9 माइनस करने पर इकाई अंक क्या बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कितने हो गए 17, तो 18 की तरफ। बहुत अच्छे अच्छे जीरो से स्टार्ट किया मैंने क्वेश्चंस को, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। दिया हुआ है 12 की पावर 55, 12 की पावर 55 और 3 की पावर 11 प्लस 8 की पावर 48 अपॉन 16 की पावर 18 का इकाई का अंक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19। जो क्वेश्चंस दोस्तों मैं करवा रहा हूं, उसके बाद आप कोई भी बुक उठाओ, चाहे आप कोई भी मार्केट में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है, चाहे वो कैट की हो या किसी की भी, जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिया उसके क्वेश्चंस आप वहां से कर सकते हो, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, देखो दिया हुआ 19 में 1 2 3 4 5 के की पावर 72 दिया है, और इस केस में इकाई का अंक जो बनता है वो 6 है। तो के की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होंगी। और क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं 17 की पावर 999 प्लस 11 की पावर 999 माइनस 7 की पावर 999 का इकाई का अंक ज्ञात करो। तो दोस्तों यदि हम बात करें यहां इकाई का अंक निकालना है, तो एक बात मुझे बताओ, 7 की पावर, क्योंकि देखना तो इतना ही है, 7 की पावर 999 का इकाई का अंक क्या वही होगा जो 7 की पावर 999 का इकाई का अंक है। तो यहां से तो इकाई का अंक कैंसिल आउट हो गई, तो आपका बचा 1 की पावर कुछ भी हो, तो 1 की पावर इकाई का अंक क्या बन जाएगा 1। अब देखो यहां यदि हमें देखना है क्वेश्चन में, तो k की पावर 72, तो k की पावर 72 यानी 4 से डिवाइड करो तो k की पावर 4, k की पावर 4 से इकाई का अंक आ रहा है 6। तो आपने पढ़ा था 2 की पावर 6 पे भी 6, 2 की पावर 4 से भी 6 बनता है, 4 की पावर 4 से भी 6 बनता है, 6 की पावर 4 से भी 6 बनता है, और 8 की पावर 4 से भी 6 बनता है। यानी k की पॉसिबल जो वैल्यू है वो हो सकती है 2b, 4b, 6 और 8b। नेक्स्ट देखो ध्यान दो, यदि इसको हमें सोल्व करना है तो सबसे पहले डिनोमीटर से नंबर हटाने पड़ेंगे। तो डिनोमीटर से नंबर हटाने हैं, तो क्या 12 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 55, क्योंकि 3 है ना नीचे, और ऊपर बच गया फिर 4 की पावर 55 अपॉन 3 की पावर 11 प्लस 8 को 2 की पावर 3, 8 को क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 3, तो 48 को 3 से गुना करें तो बन जाएगा 2 की पावर, 50 को 3 से गुणा करते 150 बनते तो 144। नीचे देखो ध्यान दो, 2 की पावर 4 तो 18 चौक 72। देखो वापस सीख लो, यदि कोई भी नंबर लिखा हुआ है 12 की पावर 55, जिनको नहीं आता ये चीज सीख लो, तो क्या मैं उसको लिख सकता हूं 3 गुणा 4 की पावर 55। और ब्रैकेट पे ऐसा लिखा हो तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हो, 3 की पावर 55 अलग और 4 की पावर 55 अलग, 55 अलग। एक दूसरी बात सीख लो, यदि लिखा हुआ है आपके पास 16 की पावर कितना लिखा हुआ है, 16 की पावर 18 लिखा हुआ है, तो 16 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 4, ब्रैकेट पे है 18। तो जब सोल्व करोगे तो ये गुणा हो जाएंगे, तो बन जाएगा 2 की पावर 72। सोल्व करो, देखो 3 की पावर 11 का भाग देंगे 3 की पावर 44 बनेगा, ये बनेगा 4 की पावर 55, और ये बनेगा 2 की पावर 72। सीखो, देखो ध्यान दो यहां से, 3 की पावर 44 यानी 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, 3 की साइक्लिसिटी 4 ही है ना, तो 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, 3 की पावर 4 के कारण इकाई का अंक बन जाएगा 1, 4 की पावर ओड है बनेगा 4 प्लस, देखो उधर से ध्यान दो, यदि हम 2 की पावर 72, तो 2 की साइक्लिसिटी भी 4 है, 4 का भाग देंगे पूरा पूरा जाएगा, 2 की पावर 4 इकाई का अंक होता है 6, 6 और 4 0, यानी इस नंबर का जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक पूछा है तो हम कहेंगे 0 होगा। तो ये चीजें हैं दोस्तों जो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली यहाँ पे। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये एसएससी लेवल का कंप्लीट हो चुका है,
अब थोड़ा सा सीडीएस और केट लेवल की कुछ चीजें पढ़ते हैं, और उसको पढ़ने से पहले आपको थोड़ा फैक्टोरियल वैल्यू आनी चाहिए। फैक्टोरियल वैल्यू क्या होती है सीखो। फैक्टोरियल एन का मतलब होता है एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन। कोई भी फैक्टोरियल वैल्यू यदि आपको निकालनी है, फैक्टोरियल एन का मतलब है एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन, यानी फैक्टोरियल 5 की यदि वैल्यू निकालनी है तो फैक्टोरियल 5 का मतलब है दोस्तों 5 गुणा फैक्टोरियल 4। और आगे सोल्व करना है तो 5 गुणा फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हो 4 गुणा फैक्टोरियल 3। और आगे सोल्व करना है तो 5 गुणा 4 गुणा 3 को लिख सकते हो 3 गुणा फैक्टोरियल 2। आगे सोल्व करना है तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, और 2 को फैक्टोरियल 2 को 2 गुणा फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल एक ही होता है, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी किसी भी संख्या का 1 से n तक का जो गुणा है उसकी फैक्टोरियल वैल्यू होती है। अब देखो ध्यान दो, यहाँ n बराबर यदि 1 रखें तो फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 1 यानी फैक्टोरियल 0। तो ये एक बात बताओ मुझे, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू फैक्टोरियल 1 के बराबर यानी 1 होगी क्या? और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है 2, यानी 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है तो 6 इन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होती है तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है तो 720। ये फैक्टोरियल वैल्यू है जो आपको ध्यान रखनी है। तो अब ध्यान दो, देखो आपने यहां से जब आपने वैल्यू रखी तो आपके पास आया फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 0, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 0, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24 24, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720। तो कुछ रिजल्ट मैं यहां से आपको सिखाना चाहता हूं जो हमेशा याद रखना। पहला रिजल्ट, कोई भी फैक्टोरियल वैल्यू फैक्टोरियल एन यदि फैक्टोरियल 1 से बड़ा है, यानी फैक्टोरियल 2 या फैक्टोरियल 3 या तो फैक्टोरियल 2 या फैक्टोरियल 3 या फैक्टोरियल 17, क्या ये सारे इवन नंबर होते हैं क्या? फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 0 को छोड़कर, फैक्टोरियल 0 को छोड़ दो, फैक्टोरियल 1 को छोड़ दो, फैक्टोरियल 0 को छोड़ दो, फैक्टोरियल 1 को छोड़ दो, दोनों को छोड़ दो, इनके अलावा जितने भी नंबर है वो सब इवन नंबर होते हैं। क्यों? सम संख्या होती है। क्यों? क्योंकि सब जगह गुणा में 2 आएगा। फैक्टोरियल 5 यानी 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, फैक्टोरियल 17 17 गुणा ये चलेगा 3 गुणा 2। तो हर नंबर एक और फैक्टोरियल 0 को छोड़कर, फैक्टोरियल 0 और 1 को छोड़कर जितने भी नंबर है सारे इवन होते हैं। दूसरा देखो, फैक्टोरियल नंबर जितने भी 4 फैक्टोरियल से बड़े हैं उनका इकाई का अंक यूनि डिजिट, उनका इकाई का अंक जो है वो 0 होता है क्या? दूसरा रिजल्ट याद रखना है, फैक्टोरियल 1 से बड़े जितने भी नंबर है सब A1, फैक्टोरियल 4 से बड़े, फैक्टोरियल 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो सब जगह फैक्टोरियल 4 से बड़े जितने भी नंबर होंगे, यानी फैक्टोरियल 5 के बाद जितने भी नंबर होंगे उन सब में गुणा में 5 और 2 आएगा, और 5 और 2 आएगा इसका मतलब इकाई का अंक क्या रहेगा 0। और नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखना, फैक्टोरियल एन यदि 4 या 4 से बड़ा है तो हमेशा 4 का गुणज रहेगा। यानी फैक्टोरियल एन यदि 4 या 4 से बड़ा है तो इसका मतलब फैक्टोरियल एन को आप 4x लिख सकते हो, या ऐसा कह सकते हो फैक्टोरियल एन में 4 का भाग देने पर शेष जो है वो 0 आएगा। कोई भी फैक्टोरियल वैल्यू यदि 4 या 4 से बड़ी है तो याद रखना वो 4 उसके गुणा में आ गया, और गुणा में आ गया इसका मतलब 4 का भाग देने पर हमेशा क्या बचेगा 0। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। 20 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21,
क्वेश्चन नंबर 21 दिया है 888 की पावर 9235 फैक्टोरियल प्लस 222 की पावर 9235 फैक्टोरियल प्लस 666 की पावर 9235 फैक्टोरियल प्लस 999 की पावर 9235 फैक्टोरियल। देखो ध्यान दो, 8 से देखना है तो 8 के लिए तो हम देखते हैं पावर में साइक्लिसिटी 4, 4 का भाग देंगे तो यहाँ 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा। अपने को पता है फैक्टोरियल 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल नंबर है सब में पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए 8 की पावर 4 निकाल लो पूरा पूरा भाग जाने पर। दो की भी साइक्लिसिटी 4 होती है, 4 का भाग देंगे तो 9235 फैक्टोरियल वैल्यू जो है उसके गुणा में 4 है, इसलिए 4 का भाग देने पर पूरा पूरा भाग जाएगा तो 2 की पावर 4। 6 की पावर आपके पास 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक 6 ही बनता है। और 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है तो इवन और ओड देखते हैं, और ये 2 से बड़ा फैक्टोरियल वैल्यू है इसलिए इवन है, तो 9 की पावर इवन होने पर इकाई का अंक होता है 1। 8 की पावर 6, 2 की पावर 4 6, ये भी 6, ये 1, 6 18 और 1 यानी इकाई का अंक हो जाएगा 9। बढ़े आगे, देखो क्वेश्चन नंबर 22। 1 की पावर फैक्टोरियल 1, 2 की पावर फैक्टोरियल 2, 3 की पावर फैक्टोरियल 3, 4 की पावर फैक्टोरियल 4, 5 की पावर फैक्टोरियल 5 और 10 की पावर फैक्टोरियल 10। 1 की पावर फैक्टोरियल 1, 2 की पावर फैक्टोरियल 2, 3 की पावर फैक्टोरियल 3, 4 की पावर फैक्टोरियल 4, 5 की पावर फैक्टोरियल 5, 6 की पावर फैक्टोरियल 6। यदि ये सब हमारे पास है तो इन सब का इकाई का अंक हमें निकालना हो तो कैसे करेंगे? देखो ध्यान दो, 1 की पावर फैक्टोरियल 1 का मतलब है, सोल्व करो। 1 की पावर फैक्टोरियल 1 का मतलब है 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, फैक्टोरियल 3 यानी 3 की पावर कितना बनेगा 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 के लिए तो इवन ओड देखते हैं तो फैक्टोरियल 4 तो इवन होता है। फैक्टोरियल 2 से बड़े कोई भी इवन होते हैं। 5 की पावर कोई भी हो 5 ही रहता है, 6 की पावर कोई भी हो 6 रहता है, 7 की पावर फैक्टोरियल 7 है, फैक्टोरियल 7 है तो 4 का मल्टीपल है। फैक्टोरियल 4 से बड़े जितने भी नंबर है सब 4 के मल्टीपल है, इसलिए पावर 4 निकालनी है। 8 में भी पावर 4 निकालनी है, और 9 के अंदर फैक्टोरियल 9, फैक्टोरियल 9 2 से बड़ा है इसलिए इवन है, और 10 के लिए तो जीरो होता ही है। वापस ध्यान दो, 1 की पावर 1 1 होगा, फैक्टोरियल 2 2 ही होता है, 2 की पावर 2 4 होगा, 3 की पावर 6 4 का भाग दो 9 बन जाएगा, 4 की पावर इवन होने पर 6, 5 की पावर कोई भी 5, 6 की पावर कोई भी 6, 7 की पावर फैक्टोरियल 7 है, फैक्टोरियल 7 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है क्योंकि 4 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल नंबर है सबके गुणा में 4 होगा, और जब 4 का भाग पूरा पूरा जाए से 0 बचे, पावर 4 निकालते हैं। 7 की पावर 4 इकाई का अंक 1 6, 9 की पावर इवन होने पर इकाई का अंक 1 और 0। देखो छोड़ दो, 9 और 1 10, 6 और 4 10, ठीक है, कर लो 5 और 6 11, 12 और 7 19, तो इकाई का अंक हो जाएगा 9। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, फैक्टोरियल 1 की पावर 1, फैक्टोरियल 2 की पावर 2, फैक्टोरियल 3 की पावर 3, फैक्टोरियल 4 की पावर 4, फैक्टोरियल 5 की पावर 5 और फैक्टोरियल 10 की पावर 10।
फैक्टोरियल 1 की पावर 1 है, फैक्टोरियल 2 की पावर 2 है, फैक्टोरियल 3 की पावर 3 है, फैक्टोरियल 4 की पावर 4 है, फैक्टोरियल 5 की पावर 5 है, फैक्टोरियल 6 की पावर 6 है, 10 की पावर 10 है। तो मुझे एक बात बताओ, जब आप फैक्टोरियल नंबर बेस में ले रहे हो तो फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक क्या बन जाता है? तो जीरो की पावर तो कुछ भी हो, जीरो। इससे फैक्टोरियल 6 का भी इकाई अंक क्या बन जाता है? जीरो। इसका मतलब यहां यदि हम बात करें सॉल्यूशन की, तो इससे आगे का हमें सोल्व नहीं करना है। क्यों नहीं सोल्व करना है? क्यों नहीं सोल्व करना है? क्योंकि आगे इकाई अंक जीरो, जीरो की पावर कुछ भी बने, जीरो रहना है। तो पहले पहले का सोल्व करो। 1 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, फैक्टोरियल 3 होता है 6, 6 की पावर 3 है, और फैक्टोरियल 4 होता है 24 की पावर है 4। 1 की पावर 1 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, 6 की पावर कुछ भी 6 होगा, 4 की पावर इवन 6 होगा, 10 और 7 17, तो इकाई का अंक बनेगा 7। तो जब बेस में फैक्टर पावर में फैक्टोरियल हो, पावर में फैक्टोरियल होने पर दो बातें याद रखनी है। पावर में फैक्टोरियल होने पर दो बातें याद रखनी है, 4 और 9 के लिए, कि यदि फैक्टोरियल वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है तो ये इवन होते हैं। और बाकी के लिए 2 3 7 8 के लिए, 2 3 7 8 के लिए याद रखना है, फैक्टोरियल वैल्यू यदि फैक्टोरियल 4 से बड़ी है, इसका 4 का मल्टीपल होगा, तो उस केस में पावर निकालनी है 4। पर बेस में यदि फैक्टोरियल वैल्यू आ गई तो 5 के बाद इकाई अंक जीरो बन जाएंगे, तो उससे आगे के सोल्व नहीं करने। तो इसी टाइप का देखो क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 10 की पावर फैक्टोरियल 10। ये दिया हुआ है। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, 6 की पावर 6, 7 की पावर 7, 10 की पावर 10। इकाई का अंक क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान दो, बेस में यदि फैक्टोरियल वैल्यू आ गई तो फैक्टोरियल 5 के बाद तो इकाई का अंक सब जीरो हो जाएंगे, आगे सोल्व ही नहीं करने। तो पहले वाले सोल्व करने, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, फैक्टोरियल 3 होता है 6 की पावर 6, फैक्टोरियल 4 होता है 24 की पावर 24। आगे तो जीरो बन गए, ये बना 1, ये बना 4, ये बना 6, 4 की पावर इवन है तो बनेगा 6। तो इकाई का अंक देखो जीरो तो हट गया, तो बच गया कितना? 7। तो इस तरीके से आप दोस्तों अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ओनली थोड़े थोड़े बेसिक्स को यदि स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, कोई हवा नहीं आता, कोई हेलीकॉप्टर नहीं आता, कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं आती एसएससी के एग्जाम में या बैंक के एग्जाम में या रेलवे की एग्जाम में कि आप क्लियर नहीं कर पाए। चीजें वही आती हैं जो आपने 10 तक पढ़ी हैं। बस शर्त यह है दोस्तों कि आपने जब अब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपने ओनली ट्रिक याद की या बेसिक कितने अच्छे कर लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, एक की पावर 18 प्लस 2 की पावर 18 प्लस 3 की पावर 18, और ऐसे ही दिया हुआ है 39 की पावर 18 का इकाई का अंक क्या होगा? सोचो देखो, यदि कोई भी नंबर में आपको ऐसे पावर्स दे रखी हैं और आपको सोल्व करना है, तो आप क्या करते हैं? एक के लिए, दो के लिए, तीन के लिए, सबके लिए साइक्लिसिटी तो चार ही है। चार है तो पावर में चार का भाग दो, तो यहां से बच जाएगा 4 4 16 2, यहां से भी बच जाएगा 2, यहां से भी बच जाएगा 2, यहां से भी बच जाएगा 2, आगे से भी बच जाएगा 2, और आगे 39 से भी बच जाएगा 2। सबकी पावर चार के जितने मल्टीपल्स हैं वो हटा दो, तो बच गए दो दो दो। ये क्या हो गया? एक की पावर दो, दो की पावर दो, तीन की पावर दो, चार की पावर दो, तो होता है n × n+1 इंटू 2n+1/6। यानी चार से बड़ी पावर आते ही सीधा आपको चार के अलावा पावर हटा देनी है, बाकी पावर्स को सोल्व करना है। तो पावर एक, दो, तीन तक के फॉर्मूले आते हैं, चार में आपको सिंपली सोल्व करना है। तो तीन तक के फॉर्मूले क्यूब वाला फॉर्मूला होता है, दो में पावर दो वाला फॉर्मूला लगा दो, n × n+1। तो n बराबर कितना बन जाएगा? 39। तो बनेगा 6 × 39 इंटू 40 इंटू 2n+1 कितना? तो 39 का डबल 78, 78 और एक इंटू 79।
अब जीरो से यदि गुणा कर रहे हो तो इकाई का अंक क्या बनेगा? जीरो। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट जरूर कहिएगा। और अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस चैनल को फैला देना चाहिए आपको। जितने आप लोगों के ग्रुप हैं, जितने आप लोगों के जो भी आप लोगों ने ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, सब जगह जो भी ज्वाइन कर रखा है उस सब जगह फैला देना चाहिए। सब लोगों को आज मेरे लिए मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम पे सब जगह आज की वीडियो का लिंक अपने डीपी में लगाओ, अपने पोस्ट पे लगाओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना चैनल पहुंचे। तो आज का दिन आप और हमारा है। आज इस वीडियो को अपने सारे जितने भी वॉल हैं, चाहे फेसबुक वॉल है, व्हाट्सएप वॉल है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, जहां भी है, उन सब जगह अपनी वॉल पे लगाओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये फ्री एजुकेशन पहुंच पाए। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, खुश रहो।